Hello, my dear student. I heartily welcome to all of you in our YouTube channel एविन एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेट स्टार्ट today's class. Here you can see the first problem of today's class is data is like you can see here on the screen. Three rods of identical cross section and length are made of three different materials of thermal conductivity K1, K2 and K3 respectively. They are joined together at their ends to end and make a long rod. One end of the long rod is maintained at 100 degrees Celsius and the other rod is maintained at a 0 degrees Celsius. The join of the rods are 70 degrees Celsius and 20 degrees Celsius in steady state, and there is no loss of energy from the surface of the rod. The correct relationship between K1, K2 and K3. So here you can see the figure like that. One rod is given. This is at one end is 100 degrees Celsius and another at is 0 डिग्री सेल्सियस। तीन क्रॉस सेक्शन में डिवाइड किया है और यहाँ जंक्शन टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस और यहाँ है 20 डिग्री सेल्सियस। और थर्मल कंडक्टिविटी ए मटेरियल का K1 है, ए मटेरियल का K2 है एंड थर्ड मटेरियल का K3 है। चलिए, तो यहाँ थर्मल स्टेडी स्टेट कौन से स्टेट में है? थर्मल स्टेडी स्टेट में है और यहाँ सीरीज कनेक्शन में है। तो जितना फर्स्ट रोड में से हीट फ्लो होगा उतना ही सेकंड में से और तीसरे में से भी उतना ही होगा। तो मैं यहाँ क्लियरली लिख सकता हूँ H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। You know the formula of H. H is equal to Ka by Ka T1 minus T2 by L. Ka into T1 minus T2 by L. If we use this formula, then we can note heat flow from first rod. This is K1 and area length all are the same things. It is given in the question identical cross section. K1A T1 माइनस T2 यानी 100 माइनस 70 यानी आप डायरेक्टली लिखो, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 100 माइनस 70, 100 माइनस 70 यानी हो जाएगा ये 30 अपॉन एल भी सबके लिए सेम है। सेकंड रोड के लिए अगर लिखा जाए तो K2A और टेम्परेचर डिफरेंस 70 माइनस 20 यानी 50 अपॉन एल एंड थर्ड के लिए अगर हम लिखे तो K3A और 20 माइनस 0 यानी 20 अपॉन एल। तो यहाँ से A by L is cancel out, so we can note here 3K1 is equal to 5K2 is equal to 2K3. So from the option you can see the K1 by K3। अगर हम K1 by K3 लिखे तो ये लिखा जाएगा 2 by 3। K1 by K3 is what? 2 by 3। और यहाँ अगर हम K2 by K3 लिखे इट इज 2 by 5। यहाँ K1 by K2 आएगा, सॉरी ये गलती है यहाँ पे, K2 by K3। K2 by K3 क्या दिया है? 2 by 5। एंड इफ वी टेक K1 K2 by K3 आ गया, K1 by K3 भी आ गया, दोनों रेशियो आपको दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ से ऑप्शन में से देखो तो फर्स्ट ऑप्शन A is match with the answer. So correct answer of this problem is option number A. चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते आगे। अगले सवाल में आपको डेटा दिया है, ये रहा स्क्रीन के सामने, आपके सामने डेटा में आप देख सकते हो
bullet of mass 5 gram traveling with speed of 210 meter per second strikes a fixed wooden target, one half of its kinetic energy is converted into heat in the bullet, while the other half converted into heat in the wood. The rise of temperature of bullet if the specific heat of its material is 0.030 calorie per gram सेल्सियस एंड 1 कैलोरी की वैल्यू दी है। आपको पूछा है कि भाई बुलेट का टेम्परेचर कितना रेज होगा। तो काफी आसान है कि जब बुलेट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर रेज करेगा, कन्वर्टेड इनटू हीट इन द बुलेट। तो हमें सिर्फ बुलेट का ही टेम्परेचर पूछा है। काइनेटिक एनर्जी, हाफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू heat energy in the bullet and half is converted into heat in the wooden। तो यहाँ आप लिख सकते हो एम सी डेल्टा टी। हाँ, यहाँ मास ऑफ बुलेट आएगा और ये भी बुलेट का ही स्पेसिफिक हीट होगा। तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² and mass of bullet it is also given, this is 5 gram into specific heat of material it is also given, this is 0.030 calorie into डेल्टा टी यानी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस आपको, हाँ वही फाइंड करना है कि कितना टेम्परेचर रेज होगा। जो बाकी सब डेटा तो दिया हुआ है। यहाँ से आप, हाँ ये आप इसको एम लिखोगे तो भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो मास ऑफ बुलेट, ये दोनों कैंसल आउट। v² इज इक्वल टू 4 इंटू अरे एक मिनट, डेल्टा टी इज इक्वल टू v²/4 इंटू, ये हो जाएगा 3 × 10⁻²। v² यानी 210 इंटू 210, या इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट कैलोरी ग्राम में ही रखा है। तो ये जो वेलोसिटी है वो 210 मीटर पर सेकंड है। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे और लिखोगे तो ये हो जाएगा 21 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि हम इसे ऐसे नोट करें कि 21 यानी 441 इंटू 10⁻6 अपॉन 4 3 12 इंटू 10⁻²। तो डेल्टा टी की वैल्यू आप लिख सकते हो 4, यहाँ पे आप 441 इंटू 10⁻6 अपॉन 12 इंटू 10⁻²। एक कैलोरी में है तो इसको आप लिख सकते हो 4.2 इंटू 10⁻7, क्योंकि 1 कैलोरी इज 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ज है। तो यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा समथिंग 441, या आप इसे लिख सकते हो 50.4 और ये 4410। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 87.5 डिग्री सेल्सियस। हियर यू कैन सी द ऑप्शन ए इज मैच विद द करेक्ट आंसर। सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 87.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपको डेटा कुछ इस तरह से दिया है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर kg Kelvin and the latent heat of ice is 3.4 into 10⁻⁵ joule per kg
and 100 gram of ice at 0 degrees Celsius is placed in a 200 gram of water at 25 degrees Celsius. The amount of ice that will melt as the temperature of water reaches 0 degrees Celsius is close to. तो हमारे पास है 200 ग्राम वाटर, कौन से टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा एक बकेट है, इसमें है आइस है, 100 ग्राम आइस है, कौन से टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये आइस को आपको इसमें मिक्स करना है। तो आपको पूछा दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट जानती हो, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। जितना वाटर हीट लॉस करेगा उतना ही वाटर हीट कौन गेन करेगा, आइस। तो हीट लॉस के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो, mc डेल्टा टी, हीट गेन बाय आइस। आइस जो है वो कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री, एंड इट कन्वर्ट इनटू फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो इसके लिए फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज किया जाएगा। चलिए अब मास ऑफ वाटर इज आई थिंक गिवन 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, एंड डेल्टा टी 25 माइनस 0 is equal to m ice and u. We already know latent heat of fusion for ice is 80 calorie per gram. So here you can note this. This is the 5, 25 into 2. It's 50 and 5000 to m ice to 80. 0, 0 cancel. And m ice is equal to 500 by 8. 500 by 8 यानी 500/8 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 62.5 ग्राम। हाँ, यहाँ पे अगर आप आंसर चेक करो तो 61.7 दिया है, 63.8, 69.3 एंड 64.6। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो ए लग रहा है, 61.7 ग्राम। क्या आएगा आपका आंसर, 61.7 ग्राम। तो इसके क्लोज है। यहाँ पे हमने एक चीज और किया हुआ है कि सारी वैल्यूज कैलोरी पर ग्राम में रखी। जब यहाँ पे हमें केजी में दिया है, अगर आप ये वैल्यूज पुट करके आंसर लाते हो तो अप्रोक्सीमेट 61 पॉइंट समथिंग के अराउंड में ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 80 कैलोरी लिया है। जब यहाँ हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सी दिया हुआ है 4200 जूल पर केजी केल्विन दिया है, लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दिया है 3.4 इंटू 10⁵। तो अगर आप ये वैल्यूज पुट करके आंसर लाओगे तो ये परफेक्टली 61.7 आएगा। बट आसानी से सॉल्व करना है स्पीड में, क्योंकि हमारे पास जेई में उतना टाइम नहीं होता है। तो स्पीड रखने के लिए ज़्यादा अच्छे से याद रखें आप, सी आइस एंड सी स्टीम, दिस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम होता है। सी वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। latent heat of fusion होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड latent heat of vaporization होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये याद रख लो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए, कैलोरी ग्राम पर केल्विन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। लेट्स सी प्रॉब्लम। data is given, the calorimeter of water equivalent 20 gram contain 180 gram of water at 25 degree Celsius। आपको कैलोरीमीटर के बारे में पता ही होगा। इसके अंदर एक कॉपर का वेसल होता है, का मास वाटर के इक्विवेलेंट दिया हुआ है हमें 20 ग्राम। मतलब जितना वाटर हीट लेता है उतना ही ये भी हीट ले रहा है। तो इसका जो मास होता है वो वाटर
ये मास में कन्वर्ट कर दिया है, 20 ग्राम दिया है। m days gram of steam at 100 degrees Celsius is mixed in it till the temperature of the mixture is become 31 degrees Celsius. The value of the data is given. Same here. Heat loss is equal to heat gain. यहाँ पे भी आप यही कॉन्सेप्ट लगाओ, हीट लॉस्ट बाय स्टीम एंड हीट गेन बाय वाटर, कैलोरीमीटर वो हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस एम डेज ग्राम हमने टी में ऐड किया है, हमें पता नहीं है। हाँ, तो वो एम डेज सी डब्ल्यू डेल्टा टी प्लस एम डेज एल वी इज इक्वल टू एम इक्विवेलेंट प्लस एम डब्ल्यू इंटू सी डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे अगर सॉल्व करें तो m डैश स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिस इज 1 कैलोरी, 100 डिग्री से 31 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ है 31 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 माइनस 31 प्लस m डैश इंटू 540 इज इक्वल टू 20 प्लस 180 CW यानी 1, और वाटर का टेम्परेचर 25 से हुआ 31, तो इट विल 31 माइनस 25, तो आपको यहाँ मिलेगा 100 माइनस 31 यानी 69, 69 प्लस 540 यानी 609 m डैश इज इक्वल टू 200 इंटू 6 यानी 1200, तो m डैश इज इक्वल टू 1200 बाई 609 यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 2 ग्राम, कितना आंसर आएगा 2 ग्राम। तो हियर इफ वी चेक the option A is matched with the correct answer, so correct option for this problem is A। चलिए आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। तो ये रहा प्रॉब्लम आपके सामने, डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको। यहाँ आप देख सकते हो 3 कंटेनर C1, C2 एंड C3 है वाटर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। 3 कंटेनर है, कितने, जस्ट सपोज 3 कंटेनर लेना है, तीनों में वाटर है, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस C3, डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3, ये भी हम सपोज कर ले। The table below show the final temperature T when the different amount of water are taken from each container and mix। तो फाइनल जब ये तीनों को मिक्स किया जाता है, 3 कंटेनर तीनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या आया T। तो वैल्यू ऑफ थीटा, ये आपको जो थीटा दिया है ना उसका वैल्यू फाइंड करना है कि जब तीनों को मिक्स करेंगे, जब दो दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर एक बार 60 डिग्री आया, दूसरी बार 30 डिग्री आया, सेकंड एंड थर्ड को मिक्स किया, फर्स्ट एंड थर्ड को किया तो 60 डिग्री, और तीनों को मिक्स किया तो कितना आएगा, 1 लीटर लेना है। तो सेम ईयर यहाँ पे भी आप वही कंसेप्ट लगाना है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। एक प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा सॉल्यूशन तो जेई में करना इट्स डिफिकल्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली स्किप किया जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसको स्किप किया जाता है क्योंकि इट टेक्स टू मच टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको पहला पहला कंटेनर दे, पहला C1 और C2 को मिक्स किया जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं M1C1 डेल्टा टी प्लस M2C2 डेल्टा टी इज इक्वल टू दोनों का मिक्सिंग M1 प्लस M2 C डेल्टा टी, क्योंकि मिक्सिंग वाटर ही है तो स्पेसिफिक हीट तो सबका सेम ही रहेगा, फिर C तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, M1 जो है वो 1 लीटर दिया है, फिर डेल्टा टी यानी पहले का टेम्परेचर T1,
M2 है वो 2 लीटर यानी इसका मास डबल होगा तो हम इसको 2 लिख देते हैं। डेल्टा टी यानी सेकंड का T2 टेम्परेचर है और M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3 और यहाँ टेम्परेचर जो दिया है मिक्स का 60 यानी दिस इज 180 डिग्री। तो हम इसको नाम दे देते इक्वेशन 2। सेकंड में देखो सेम ईयर, दूसरे केस इस सेकंड केस में इसमें सेकंड और थर्ड लिक्विड मिक्स किया जाता है तो सेम ईयर ऐसे ही हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगाओ। तो इसे क्या लिखा जाएगा, चलिए तो इसमें C2 जो है कंटेनर 2 में लिक्विड 1 लीटर है यानी कि इसका 1 स्पेसिफिक हीट C, इसका टेम्परेचर है T2 प्लस थर्ड कंटेनर में 2 लीटर है यानी इसका मास 2 स्पेसिफिक हीट C एंड टेम्परेचर T3 और दोनों को मिक्स करेंगे तो सेम ईयर M1 प्लस M2 प्लस M3 यानी कि यहाँ आ जाएगा 3। अगर आप पूरा लिखें तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पूरा ही लिखूंगा। तो सेकंड में है M2C डेल्टा T प्लस M3C डेल्टा T इज इक्वल टू M2 प्लस M3C डेल्टा T। C कैंसिल हो जाएगा। चलिए M2 यानी कि सेकंड कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर ही तो हम इसका मास ले लेते हैं 1 और यहाँ है T2 सेकंड का टेम्परेचर। थर्ड कंटेनर की बात करें तो इसमें लिक्विड दिया है वाटर दिया है 2 लीटर यानी उसका मास है 2 और इसका टेम्परेचर हमने कंसीडर किया है T3 इज इक्वल टू M2 1 प्लस 2 यानी 3 और टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। देखो सेकंड रो में देखो कितना दिया है 30 यानी 30 तो ये हो जाएगा 90। सो दिस इज द इक्वेशन 2। अब हम बात करें वापिस तीसरे केस की। तो तीसरे केस में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कंटेनर 1 और कंटेनर 3 को मिक्स किया जाता है तो इसके लिए लिखा जाएगा M1C डेल्टा T प्लस M3C डेल्टा T इज इक्वल टू M1 प्लस M3C डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट है तो सब वाटर ही है तो इसका कैंसल आउट। पहले में 2 लीटर है यानी 2 इंटू T1 प्लस थर्ड कंटेनर में 1 लीटर है वाटर यानी इसका मास 1 लेंगे। इसका टेम्परेचर है T3 इज इक्वल टू 1 M1 प्लस M3 यानी कि 2 प्लस 1 यानी 3 और इक्विवेलेंट जो टेम्परेचर आ रहा है फाइनल 60 डिग्री तो इट विल कम्स 180 डिग्री। तो दिस इज इक्वेशन 3। अब आप यहाँ डेटा में देखो तो आपको क्लियरली दिया है कि भाई फोर्थ वाली रो में देखो तीनों लिक्विड 1 1 लीटर है, तीनों को मिक्स किया जाता है और फाइनल टेम्परेचर क्या अचीव करता है थीटा। तो वही थीटा में बताना है। तो तीनों को मिक्स करो तो M1C डेल्टा टी प्लस M1C डेल्टा टी प्लस M2C डेल्टा टी प्लस M3C डेल्टा टी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 टू C इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ आपको मिल जाएगा A T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 3 थीटा। दिस इज इक्वेशन 4। अब यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन है। अगर ये 3 इक्वेशन को ऐड करोगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 तो आपको ऐसा मिलेगा 3T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 180 प्लस 90 प्लस 180 यानी कि दिस विल बिकम 450 और यहाँ देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी 3 थीटा होता है तो 3 इंटू 3 यानी 9 थीटा इज इक्वल टू 450। If you solve it then you will get theta is equal to 50 degrees Celsius. This is your final answer. ये देखो 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो अभी जेईई की जो कंपटीशन है उसका लेवल थोड़ा बढ़ रहा है
तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा सवाल आपके सामने, आपको दिया हुआ है m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस is mixed with 200 gram of ice at melting point in a thermally insulated container. It produces liquid water at 40 degrees Celsius. Vaporization of water is 540 calorie per gram and heat of fusion of ice 80 calorie per gram. The value of m is close to कितना ग्राम स्टीम आपने ऐड किया हो। बहुत ही आसान है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट कौन लॉस करेगा? स्टीम लूज करेगा और आइस जो है वो गेन करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीट एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल वी, एम एल वी इज इक्वल टू एम आइस जो है वो कितना 200 ग्राम ऑफ आइस मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो सी डेल्टा टी प्लस एम आइस इंटू एल एफ, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। एम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दिस इज 1 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस पे था, टीम कितने कितने पे आ गया? 40 पे, यानी कि यहाँ 60, 100 माइनस 40 नहीं 60 एम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 540 एम। आइस दिया है हमें 100, जो हमें 200 ग्राम दिया है, तो हम ले रहे थे 100 ग्राम। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 200 इंटू 40 यानी 8000 प्लस 200 इंटू 8 यानी 16,000, this will become 24,000 divided by 600, 0 cancel and 6 4 जा 24 होता है, तो m आपका आएगा 40 ग्राम। कितना आएगा? 40 ग्राम। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने एक और आसान सवाल। देखिए आपको दिया है व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस is added to m2 gram of water at 50 degree Celsius and finally no ice is left and the water is at 0 degree Celsius पे आपको मिलता है, तो वैल्यू ऑफ latent heat of ice क्या होगा? latent heat of ice बताना है, तो सेम ईयर कैलोरीमीटर प्रिंसिपल हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो यहाँ जो वाटर है वो हीट लूज करेगा और जो आइस है वो हीट गेन करेगा। तो हम अगर बात करें m2 ग्राम वाटर, तो M2C डेल्टा टी इज इक्वल टू M1C डेल्टा टी, यहाँ आइस के बाद वाटर, ये आएगा हाँ आइस प्लस M1 एल एफ लेटेंट हीट ऑफ आइस पूछा है हमें। चलिए तो यहाँ M2 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है, डेल्टा टी यानी 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, 0 पे पहुंच गया, 50 माइनस 0, m1 यानी मास ऑफ आइस है 0.5 होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 माइनस 10 से 0 गया पहले, तो ये 10 प्लस m1 lf। चलिए और सॉल्व करते हैं, तो 50 m2 इज इक्वल टू, यहाँ से 10 10 कैंसल, तो 5 m1 plus m1 lf। If we make it lf as a subject and 50 m2 minus 5 m1 और m1 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो ये आपका आंसर आएगा 50 m2 by m1
-5. Here you can see the answer is matched with the option A. So option A is the correct answer for this problem. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपको डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने। मासलेस स्प्रिंग के इज 800 न्यूटन पर मीटर अटैच with a mass 500 gram is completely immersed in a 1 kg water. The spring is stretched by 2 centimeter and released so that it start vibrating. What would be the order of magnitude of change in the temperature of water when the vibration stop completely? And assume that water container and spring receive negligible heat and specific heat of mass. तो कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है कि भाई एक स्प्रिंग है, उसके एक एंड पे हमने एक मास लगाया है, इसको हमने कहाँ रखा है, एक लिक्विड के अंदर। फिर हम इसको स्ट्रेच करते हैं कहाँ तक, 2 सेंटीमीटर। कितना स्ट्रेच किया, 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इसके अंदर, दिस इज 1/2kx²। और यही एनर्जी किसको मिलेगा, ये कंटेनर और ये एम मास के ब्लॉक को मिलेगा और इसका टेम्परेचर रेज होगा। तो यही डेल्टा टी हमें पूछा है कि भाई कितना टेम्परेचर रेज होगा, डेल्टा टी हमें पूछा है यहाँ। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो कितना हीट लॉस होगा, तो ये जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रहा है 1/2kx², वही हीट किसको मिलेगा, ब्लॉक को भी मिलेगा mc डेल्टा टी, और कुछ हीट मिलेगा वाटर को भी mw डेल्टा टी। चलिए 1/2k आपको दिया है 800 x, यानी कि ये जो हमने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया ax है, तो इसको आप 2 इंटू 10⁻² मीटर में अगर लिखो और इसका स्क्वायर करो तो 2 इंटू 10⁻⁴। आगे बढ़े तो यहाँ हमें ब्लॉक जो है उसका मास दिया है 500, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मास इज गिवन, दिस इज 400। डेल्टा टी एज इट इज रहेगा, एम डब्ल्यू भी हमें दिया हुआ 1 kg वाटर है, इंटू सी डब्ल्यू भी हमें दिया है, स्पेसिफिक हीट वाटर इज 4184 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से 2 2 कैंसल, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 10⁻² में लिख देता हूँ इसको। यहाँ से भी 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 40 यानी 200 डेल्टा टी प्लस 4184 डेल्टा टी। और डेल्टा टी अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4384। And if we make it subject as a delta t, then 16 into 10⁻² upon 4384, you will get answer something like 10⁻⁵ Kelvin. You will get answer 10 की power -5 Kelvin. So here you can see the option B is matched with the correct answer. Option B is matched with the correct answer. So for this problem option B is correct. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने। Two materials having coefficient of thermal conductivity 3K and K. Thickness is also given D and 3D respectively are joined to form slab as shown in figure. कुछ इस तरह से बात की हुई है आपको कि यहाँ आपको ये दो, एक का कंडक्टिविटी है 3K, दूसरे का है K, एक का लेंथ यानी कि थिकनेस D दिया है, दूसरे का दिया है 3D, और यहाँ से ही फ्लो हो रहा है। ये टेम्परेचर मान लो θ1 है, तो ये टेम्परेचर है θ2। द टेम्परेचर ऑफ द surface are θ2 and θ1 respectively. θ2 is greater than θ1, तो obviously θ2 ये रहेगा और ये रहेगा θ1। the temperature at the interface is, इंटरफेस यानी कि यहाँ थीटा टेम्परेचर कितना होगा। चलो एक और आसान सवाल 2019 में देखो,
तो यहाँ ये दोनों आप देखो तो रोड सीरीज में है, तो जितना हीट फ्लो होगा पहले बार रोड में उतना ही दूसरे में भी होगा। तो H1 इज इक्वल टू H2 आप लिख सकते हो। हाँ, यहाँ आप अगर ये लिखते हो तो यहाँ हीट फ्लो का फॉर्मूला 3K थीटा 2 माइनस थीटा अपॉन लेंथ L। और सेकंड रोड की बात करें तो वहां लिखा जाएगा KA थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन 3D। हाँ, यहाँ लेंथ दिया है D और यहाँ दिया है 3D। तो ये D कैंसल, के भी कैंसल, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 थीटा 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1। So this will become 9 theta 2 minus 9 theta is equal to theta minus theta 1. If we solve it more, then 9 theta 2 plus theta 1 is equal to 10 theta. और हमें पूछा है जंक्शन का टेम्परेचर, तो थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे तो 9/10 theta 2 plus 1/10 theta 1. This is the correct answer. Here you match this answer with option. You see that the option A is matched with the correct answer. So for this problem, option A is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। Let's see. The question is front of you. Data is given. Cylindrical cylinder of radius R is surrounded by a cylindrical shell of inner radius R and outer radius 2R. The thermal conductivity of material of the inner cylinder is K1 and that of outer cylinder is K2. Assuming no loss of heat, the effective thermal conductivity of system for the heat flowing along the length of the cylinder is कितना लेंथ होगा? थर्मल इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ। ये आपको डेटा दिया हुआ है, देखिए इस तरह का डायग्राम है कि यहाँ हीट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, हीट ऐसे फ्लो होगा। तो कुछ हीट अंदर से जाएगा, कुछ है आउटर रेडियस से जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आए। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल। चलो, तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो पहले मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, इसका लेंथ हम मान लेते हैं, ये जो लेंथ है मैं इसको L मान लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस फॉर इनर दिस इज L बाई K1 A1, और मैं दूसरे की बात करूँ तो R2 इज इक्वल टू L बाई K2 A2। तो नाउ एरिया जो है अंदर वाला सिलेंडर, इसकी बात करूँ तो ये पाई आर स्क्वेयर होगा, और मैं आउटर का एरिया बात करूँ तो वो होगा बाहर का रेडियस पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 4πr² माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3πr²। दिस इज A2। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात। अब यहाँ देखो तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हीट यहाँ डिवाइड हो रही है, क्या है, हीट डिवाइड हो रहा है। तो फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। If we put the value of this, then we will get K1 A1 by L plus K2 A2 by L। तो अब R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? तो R इक्विवेलेंट यानी ये इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, तो L बाई ये होता है K इक्विवेलेंट, और एरिया यानी दोनों का एरिया A1 प्लस A2। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो K1 A1 प्लस K2 A2 बाई L लिखा जाएगा। अब ये 1/R इक्विवेलेंट है, अगर मैं इसको R इक्विवेलेंट लिखूं तो ये हो जाएगा L बाई K1 A1 प्लस K2 A2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है L अपॉन
K equivalent A1 plus A2 is equal to L by K1 A1 plus K2 A2. Here LL is the cancel. If we make subject as K equivalent, then final answer is K1 A1 plus K2 A2 upon A1 plus A2. अभी भी आंसर आया नहीं है। और आगे सॉल्व करने के लिए के इक्विवेलेंट फाइंड पूछा है हमें यहाँ क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में देखो। तो K1 इंटू A1 यानी पाई आर स्क्वेयर प्लस K2 यानी K2 इंटू A2 यानी 3 पाई आर स्क्वेयर अपॉन A1 प्लस A2 यानी 3 पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर यानी 4 पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर स्क्वायर cancel out and you will get K equivalent is equal to K1 plus 3K2 by 4. So your correct answer match with the option D. So option D is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। The data is in front of you. You can see here ice at minus 20 degrees Celsius is added in a 50 gram of water at 40 degrees Celsius. When the temperature of the mixture reaches at 0 degrees Celsius, it is found that 20 gram of ice is still unmelted. The amount of ice added to the water was close to amount of ice. कितना ice made हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे आइस था और हमारे पास 50 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस। 50 ग्राम वाटर है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास कितना आइस है वो हमें पता नहीं है। मान लो कि आइस m है और ये कितने डिग्री पे है, ये है -20 डिग्री सेल्सियस पे है। और इसको यहाँ मिक्स करते हैं तो इसमें से 20 ग्राम आइस क्या हो जाता है, अनमेल्टेड रहता है। 20 ग्राम आइस अनमेल्टेड रहता है, बाकी का आइस मेल्ट हो गया। तो आपको पूछा कि भाई इनिशियल में जो आपने m है ना वो कितना ऐड किया होगा, m पूछा है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कैलोरीमीटर कि भाई हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। हाँ, अब आपको यहाँ पे भी डेटा दिया है, वो डेटा लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। और आपको डायरेक्ट मैंने स्पेसिफिक हीट कैलोरी में याद रखा है, इससे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। अगर आगे पीछे आया तो भी आप यहाँ से ऑप्शन में से करेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो फर्स्ट हीट गेन बाय आइस। तो कितना आइस ने हीट गेन किया, m आइस इंटू सी आइस इंटू डेल्टा टी प्लस m आइस -20 जो है वो मेल्ट हो गया और यहाँ आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये हीट लॉस, कौन हीट लॉस कर रहा है, वाटर। तो वाटर के लिए आप लिखोगे MW और डेल्टा टी। चलिए, m आइस तो हमें पता नहीं है, c आइस हमें पता है 0.5, टेम्परेचर हुआ -20 से 0 होगा पहले, तो ये आएगा 20 प्लस m आइस -20 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 फॉर वाटर। MW is given, this is 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर होता है 1 एंड डेल्टा टी 40 डिग्री सेल्सियस से कितने पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 40 आपका। चलिए, यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 m आइस प्लस यहाँ 80 m आइस माइनस 1600 इंटू 80 इज इक्वल टू 15 टू 40 यानी 2000। तो यहाँ आपका ये बन जाएगा 90 m आइस इज इक्वल टू 32 1600 प्लस 2000 यानी 3600 कैंसल एंड m आइस इज इक्वल टू 360 बाई 9, 9 4 जा 36। तो m आइस जो आपको मिलेगा वो 40 ग्राम, कितना आएगा, 40 ग्राम। हियर यू कैन सी check with the option D
option is match with the answer. So correct answer is option D. Thank you so much for watching my videos.